नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे इस मंजिल कार्यक्रम में हम ऐसी हस्तियां से मिलेंगे जो हमें व्यावसायिक शिक्षा में रोजगार के विषय के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे बीच इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच प्रस्तुत हैं नरेश दास्ता जी। नरेश दास्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, आप इस हमारे कार्यक्रम में आए। आप हमें बताएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है सर? व्यावसायिक शिक्षा वास्तव से शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय को किस तरह से कमाया जाए, उसके लिए जो है सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है शुरू की गई है। जी नरेश जी, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन की जो शैक्षणिक स्तर पे आवश्यकता क्यों पड़ी सर इसकी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि सभी जानते हैं कि पहले क्या होता है कि +2 के बाद ही बच्चा डिसाइड कर सकता है कि उसने आगे क्या करना है, अपने जीवन में उसने किस लाइन में जाना है। लेकिन अब क्या है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो वोकेशनल जो कोर्सेज है, वो 9th से लेकर +2 तक जो है प्रदेश के अंदर जो है संचालित किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने या जिस भी बच्चे ने मान लो हेल्थ सेक्टर में जाना है या टूरिज्म सेक्टर में जाना है या किसी भी सेक्टर में जाना है, तो वो यहाँ से निर्धारित कर लेता है। उसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 9th क्लास से शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्तव रूप से जो व्यावसायिक शिक्षा है वो 9th क्लास से शुरू होती है प्रदेश के सभी स्कूलों के अंदर। तो इसलिए यदि किसी ने अपने हेल्थ सेक्टर में जाना है, बाद में किसी ने डॉक्टर बनना है या किसी ने नर्स बनना है, जब वो 9th से हेल्थ केयर एक जो विषय वोकेशनल शिक्षा में रखा गया है, यहाँ से 9th से पढ़ाई अपनी शुरू करता है, तो 9th 10th +1 +2 तो 4 साल के अंदर उसे अपने विषय में पूरी तरह से जो है वो उसमें इंटरेस्ट बनता है और उसे सीख लेता है। इसलिए उसके बाद उसे बहुत इजी हो जाता है कि उसने अपनी किस लाइन में जाना है। इसलिए ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसको जो है लाया गया है। नरेश जी, जैसे आपने हमें बताया कि व्यावसायिक शिक्षा में जैसे आप बता रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर है, ये सब है, तो मुझे लगता है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो सर क्या हम हमें थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि व्यावसायिक शिक्षा में कौन कौन से विषय इंक्लूडेड हैं, कि कौन कौन से विषय हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे जो इसमें कौन कौन से विषय को आपने इसमें लिया है? प्रदेश के अंदर देखा जाए तो पहले जो है बहुत कम कोर्सेज जो है व्यावसायिक शिक्षा के रूप में यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि तकनीकी जो है बढ़ रही है, लगातार डे बाय डे जो है तकनीकी और बढ़ रहे हैं, तो अभी प्रदेश के अंदर जैसे हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है, रिटेल है, प्लम्बरिंग है, सिक्योरिटी है, इस तरह से करीब हमारे प्रदेश के अंदर 15 ट्रेड जो है वो प्रदेश के सभी स्कूलों में अपना जो है काम कर रहे हैं। तो नरेश जी, जैसे 15 आपने बताए, तो जैसे बच्चा जो शैक्षणिक स्तर पर अगर इसको अडॉप्ट कर लेता है, बच्चा इस विषय को ले लेता है, तो क्या उसे भविष्य में चल के और ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं कि वो इसको आगे फ्यूचर में चल के इसको अपना भविष्य के में इसको इस्तेमाल कर सके और उसको इसमें रोजगार मिल सके? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि जो स्किल है, एक कौशल, वो लिया इसलिए है ताकि बच्चे जो है आने वाले समय में अपना रोजगार प्राप्त कर सके। यदि किसी ने हायर साइड अपनी स्टडी करनी है तो उसमें भी वो अपना जो है जा सकता है, क्योंकि जैसे +2 तक है, +2 तक क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ता है तो उसके बाद यदि उसने बड़े किसी हायर संस्थान में जाना है तो वहाँ पे वो कॉलेज के माध्यम से अपने VWOC में जो है अपना एडमिशन ले सकता है। और भी प्रदेश के अंदर जितने भी स्किल सेंटर है वो +2 के बाद यदि वहाँ पे जाना चाहे तो उन स्किल्स सेंटर में जो है अपने जो कौशल को जो है सीख सकता है, जिसमें वो निपुण हो सकता है। और आने वाले समय के लिए कौशल एक ऐसा माध्यम है कि वो जब उसको सुचारू रूप से उसको चलाएगा, उसको अच्छे से सीखेगा, तो वो अपने लिए जो है रोजगार के जो है अवसर है वो प्राप्त स्वयं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने +2 के बाद जो है अपना व्यवसाय किया है या किसी ने हायर इंस्टीट्यूशन में जाना है तो वो VWOC जैसे कोर्सेज में जो है जाता है। नरेश जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जैसे पहले का समय था कि पहले तो +1 +2 के बाद बच्चे को बोला जाता था आप साइंस रख लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, पर अब ये बहुत ही अच्छा है वोकेशनल एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा में तो बहुत अच्छा है कि बच्चे को शुरू से ही 6 और 9 से ही बच्चे को पता चल रहा है कि मैं किस फील्ड की तरफ जाऊँ और किस विषय को चुनूँ। जैसे कि आज का समय हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का है, पहले अखबार, TV और रेडियो का कितना था, पर आज देखिए आप जैसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, तो व्यावसायिक शिक्षा में क्या
चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है? क्या व्यावसायिक शिक्षा पे इन चीज़ों का असर पड़ा है, या उससे उनको बच्चों को मदद मिल रही है इस चीज़ की? जी मैम, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या थे कि कुछ कोर्सेज जो है प्रदेश के अंदर जो है चलाए जाते थे, लेकिन जैसे आपने बोला कि लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी दृष्टि से जो है प्रदेश के अंदर और भी अन्य कोर्सेज शुरू किए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर जो है शुरू किया गया है, वहीं प्लम्बरिंग का ट्रेड शुरू किया गया है, वहीं जो है आपका सिक्योरिटी का जो है ट्रेड है, और ITS का ट्रेड है। इस तरह से कई जो है नए कोर्स को भी जो है प्रदेश के अंदर जो है चलाया जा रहा है। जी, तो एक तरह से कहें कि हमें व्यावसायिक शिक्षा में बच्चे को अपना कौशल, मतलब जो उसके अंदर स्किल है, वो बच्चा पहचान सकते हैं, उसके माँ बाप को भी उसको देख सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके का बच्चे का शौक है, तो वोकेशनल कोर्स में बच्चे को उस कोर्स में ला डाला जा सकता है, ताकि बच्चे का भविष्य में वो उसके लिए उसको रोजगार भी दे। और तो नरेश जी, मैं आपसे एक ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जो वोकेशनल कोर्स है, ये सस्ता और आसान विकल्प है कि जो बच्चा 3 साल की डिग्री कोर्स नहीं कर सकता उसके लिए? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि वोकेशनल जो स्कूलों में चल रहा है, उसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन करवाते हैं। उनका चाहे इंडस्ट्री का खर्चा है, चाहे उनको कोई विजिट करवाते हैं, चाहे किसी भी ट्रेनिंग पे ले जाते हैं हम, तो वहाँ पे उनकी जो है कोई भी जो है उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें कम खर्चा है, और आप इसमें जो है अगर अच्छे से सीखते हैं तो इसमें काफ़ी जो है रोज़गार आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से यदि उन्होंने आगे कोई कोर्स करना है, बड़े शैक्षणिक संस्थान में जाना है, तो कॉलेज में जब वो अपना VWOC चुनेगा विषय को, तो वहाँ पे भी कम खर्चा है। लगभग उसमें भी जो अपना मैंने बताया था VWOC जो कोर्स होता है वो 3 साल का जो है कोर्स होता है। जैसे अदर जो क्वालिफिकेशन होती है, जैसे +2 के बाद किसी ने ग्रेजुएशन करनी है, वो चाहे BSc करे, BCom करे आर्ट्स में, उसी तरह अगर कोई VWOC में जाना जाता है तो वो भी अपना जो है वहाँ पे VWOC में एडमिशन ले सकता है, और कम खर्चे में जो है उसके खर्चे का जितना भी उसका चाहे ट्रेनिंग का खर्चा होता है, कोई जो भी खर्चा होता है, वो जो है सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। नरेश जी, बहुत से दर्शक होंगे, जो बच्चे होंगे, जो हमारा देख रहे होंगे कार्यक्रम, बस थोड़ा सा ये जो VWOC है इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से आप बताएंगे कि VWOC क्या है? VWOC जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल, जैसे हमारा BA जो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, BCom होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, उसी तरह जो है बैचलर ऑफ वोकेशनल जो है VWOC नाम से जाना जाता है, ताकि बच्चा जो है अपने प्रोफेशन में आगे जाए और कम खर्चे में जो है अपनी शिक्षा को जो है ग्रहण कर सके। जी, तो जैसे बच्चे ने कोर्स कर लिया नरेश जी, जैसे बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया, बच्चा कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो आगे रोजगार के अवसर क्या वोकेशनल कोर्स में आप लोगों के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या बच्चा खुद उन चीज़ों को करता है, कि क्या आपके द्वारा उनको रोजगार प्रावधान है, रोजगार उनका? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने अभी ये प्रश्न किया कि VWOC के साथ साथ जो वोकेशनल जो है हमारा विषय है, इसमें मेन जो मोटिव है स्किल का वो यही है कि केंद्र सरकार ने एक 2013 से जब इसको लॉन्च किया था, तो उनका मेन जो मकसद वो यही है कि सभी लोग जो है देश के जो 50% जो है बच्चे हैं वो स्किल्ड हो, और साथ ही साथ स्किल्ड होने से ये क्या, जो अगर वास्तव रूप से यदि देखा जाए, तो अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो क्या होता है कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो मध्यम परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके माँ बाप जो है ज़्यादा पैसा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को आगे जो है कॉलेज नहीं भेज सकते हैं। तो यदि वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वोकेशनल में पढ़ रहा है +2 तक, यदि वो अच्छा काम करता है, उसको अच्छा सीखता है, तो उसके लिए हम प्रदेश सरकार के द्वारा है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा है, और जितने भी ट्रेड्स चलते हैं उनके द्वारा प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर जो है एक जॉब फेयर कंडक्ट किया जाता है। जॉब फेयर में क्या होता है कि सभी जो ट्रेड्स है अपने अपने जॉब फेयर जो है कंडक्ट करवाते हैं, वो चाहे इंडस्ट्री साइड है, चाहे हॉस्पिटल साइड है, चाहे किसी भी साइड है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो 18 साल से ऊपर के होते हैं और जिसकी जो है +2 जो है पास होता है और उसका इंटरेस्ट है कि मैंने जो है जॉब करनी है, तो उसको हम जो है प्लेसमेंट भी देते हैं। उसके लिए जब हम जॉब फेयर कंडक्ट करवाएंगे तो उसका वहाँ पे प्रॉपर चैनल से उसका इंटरव्यू कराएंगे। तो उसमें थोड़ी दिक्कत हमें ये आती है कि कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि +2 तक का जो बच्चा होता है उसका IQ लेवल इतना बड़ा नहीं होता है। तो जब हम जॉब फेयर वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें वो उस इंटरव्यू में भी आ जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट भी आते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि जो हमारे स्किल्ड बच्चे हैं उनको जो रोज़गार प्रदेश के अंदर ही मिले।
लेकिन उनको प्रदेश से जब हमने बाहर भेजना होता है तो वहाँ पे जो है माता पिता है वो अपने कंसर्न देने के लिए जो है राजी नहीं होते हैं। वो क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा इतने दूर बाहर कैसे जाएगा। तो ये है। तो और मैं तो अभिभावकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके बच्चे के अंदर कुशलता है और वो निपुण है तो आप आज के समय में आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है प्रदेश से बाहर भी तो बच्चे जो है जा रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब बच्चे का जब उसमें इंटरेस्ट है, वो चाह रहा है कि मुझे नौकरी करनी है, वो जॉब फेयर तक आ रहा है, उसके बाद आप उसको नहीं जाने दे रही, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ गलत है। क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पैसा खुद कमाना है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो है आगे जाने देना चाहिए। जी, ये थोड़ा सब माँ बाप अपने बच्चों के प्रति होते ही हैं। तो नरेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि अभी कितने स्कूल्स में जो है ये कोर्सेज चल रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? हाँ, प्रदेश के अंदर लगभग, हिमाचल में भी? हाँ, हिमाचल प्रदेश वही बताया। सर। हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी लगभग 1003 जो है स्कूलों में हमारा जो है ये वोकेशनल कोर्सेज जो है चल रहे हैं। और लगभग इसमें हमारे पास 1950 के करीब जो हमारी वोकेशनल ट्रेनर, जिसको बोलते हैं हम बीटी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, जो उन बच्चों को शिक्षा देते हैं वो है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 से ऊपर जो बच्चे हैं अभी तक जो है वोकेशनल जो है विषय को पढ़ रहे हैं। तो क्या श्री अभी स्टार्ट हुआ है या इसको कितना समय हो चुका है ये वोकेशनल कोर्सेज को शुरू हुए और ये आगे थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे सर? जो वोकेशनल है वो वास्तव रूप से ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। एक NSQF, जिसको हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वर्क फ्रेम के तहत, ये 27 दिसंबर 2013 को जो है भारत सरकार ने इसको जो है सुचारू रूप से संचालित किया था। और 2013 से ही जो है ये प्रदेश के अंदर भी जो है चलाया गया है। इतना ही नहीं, 2014 के अंदर जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने इसके लिए एक अलग से जो है मंत्रालय का भी एक गठन किया गया था, जो स्पेसिफिक जो है अपने स्किल को देखेगा। तो 2013 से जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो है फर्स्ट फेज के रूप में जिसने काम शुरू किया, उसमें फर्स्ट फेज में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक स्कूल में 2 ट्रेनर रखे जाते थे। वो चाहे हेल्थ केयर का ट्रेड होगा, उसमें भी 2 ट्रेनर होते हैं, टूरिज्म का होता है, उसमें भी 2 ट्रेड होते थे। तो इसी तरह लगातार चलते चलते 2013 से जो है अभी तक जो है प्रदेश के अंदर जो वोकेशनल कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। तो नरेश जी, तो आपने हमें छात्रों और वोकेशनल कोर्स के बारे में बताया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जो ये व्यावसायिक शिक्षा में जो शिक्षक है वो उनका क्या रोल है, और उनको क्या वो ट्रेंड होते हैं, क्या वो इस कोर्स से रिलेटेड होते हैं, क्या उनको शिक्षकों के बारे में भी थोड़ा हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सभी अभिभावक चाहेंगे कि उनके बच्चे यदि इस विषय में जाए तो क्यों जाए। आपने सही बात कही। तो मैम, इसमें प्रोसेस होता है, वो कोई भी ट्रेड हो, जैसे मैंने बताया प्रदेश के अंदर 15 से लगभग ट्रेड जो है संचालित है सभी स्कूलों में। और यदि पर्टिकुलर में हेल्थ की बात करूँ, एक हेल्थ सेक्टर होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है GNM प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल साइड, और साथ में BSc नर्सिंग। तो पहले क्या होता था कि पहले सभी ने जो है GNM की होती थी, उसके बाद जो है BSc करना शुरू की। तो हमारा जो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आए अप्रोच से सीधे उसको लगा देते हैं, ऐसा नहीं। इसमें प्रॉपर चैनल से जो VT जो अप्लाई करता है किसी भी स्कूल के लिए, हम प्रॉपर रूप से उसका रिज्यूम चेक करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि कहाँ से उसने अपनी जो है GNM की है या कहाँ से उसने BSc की है। वो हमारे जो प्रदेश की जो रजिस्टर्ड जो होती है काउंसिल होती है नर्सिंग की, वहाँ से रजिस्टर्ड है या वो शिक्षक वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद हम उनका प्रॉपर जो है इंटरव्यू करते हैं, उनका रिटन टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद ही जो उसमें सिलेक्ट होता है तो उसको ही हम जो है आगे स्कूल में जो है भेजते हैं। जी, बहुत बढ़िया नरेश जी। और जो वोकेशनल कोर्स जैसे हैं हमारे, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, और लड़कियों के विषय में भी, लड़कियों के लिए भी इसमें क्या क्या और कोर्सेज हैं? जैसे आपने प्लम्बरिंग का बताया, ये लड़कों के बारे में बताया, तो छात्राओं के लिए भी इसमें अलग सा कुछ है, कुछ कोर्सेज है? मैंने पहला कोर्स बताया आपको हेल्थ केयर होता है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट आप देख सकते हैं आज के समय में कि सभी जो है नर्सिंग साइड का होता है। तो हेल्थ केयर एक जो है खासतौर से फीमेल्स के लिए है या लड़कियों के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे
हमारे पास ब्यूटी एंड वेलनेस एक नया जो है कोर्स जो है लॉन्च किया गया है जी। प्रदेश के अंदर। आप समझ सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस में जी, तो जी, जी। लगभग शायद लड़कियां ही उसमें जाएगी। जी। साथ में चाहे कोई आईटीएस का सेक्टर है, जी। कोई आप अपना टूरिज्म का, क्योंकि आज की डेट में जो लड़कियां हैं उनका टूरिज्म में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जी। इस तरह से टूरिज्म के भी जो ट्रेड है, आईटीएस है, और भी कई ऐसे ट्रेड है जो महिलाओं के लिए भी है। जी नरेश जी, हमारे समय में तो कुछ ऐसा था नहीं, अब तो बहुत ही अच्छे स्कोप वोकेशनल एजुकेशन में आए हैं, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाई गई हैं। और आप हमें अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वोकेशनल कोर्स में थोड़ा सा और इन्हें बताइए कि जैसे 6th क्लास से है, 9th क्लास से, जो +2 आपने बताया, थोड़ा इन्हें और डिटेल्स में बता पाएंगे कि आप कि किस तरीके से अगर बच्चा 6th क्लास में है, वो 9th में जाते जाते उसका इंटरेस्ट थोड़ा उस चीज़ विषय में नहीं रह पाता है, अगर तो वो बदलना चाहे तो वो कुछ उसमें प्रावधान है उस चीज़ को बदलने का भी सर? मैंने बताया कि अभी तक जो है वर्तमान में तो वोकेशनल जो एजुकेशन है वो 9th से लेकर +2 तक ही दी जा रही है। ठीक है सर। ठीक है। और लेकिन नई जो शिक्षा नीति है जी। उसमें जो है वोकेशनल शिक्षा को जो है 6 से जो है शुरू किया जा रहा है। जी। तो आने वाले समय में वोकेशनल जो शिक्षा है वो 6th क्लास से शुरू होगी, लेकिन एट प्रेजेंट जो है अभी वो 9th क्लास से शुरू होती है। जैसे 9th है, 10th है, +1 है, +2 है। जी। मान लो 9th और 10th में यदि किसी बच्चे ने जो है अपना वोकेशनल नहीं पढ़ा है तो वो जी। सीधा जो है +1 में भी एडमिशन ले सकता है। जी। और ताकि जब वो +2 पास करता है तो उसको हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी जो है दिया जाता है, जो कि आने वाले समय के लिए उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उसी की बेस पर उसको आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा जो है उसकी मतलब सुविधा जो है उसको मिल सकती है आने वाले। जी। व्यावसायिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? मैंने पहले बताया कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है कि हर एक नौजवान को, हर एक बच्चों को स्किल्ड करना। जी। क्योंकि आप देखेंगे, आप चाइना के अंदर ये अगर देखेंगे तो वहाँ पे हर एक छोटा जो बच्चा है वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी है, वो भी अपने अपने कार्य में बहुत निपुण है, वो अपना हर काम करता है। जी। तो इसीलिए भारत देश ने भी जब 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया था जी। तो उनका भी मेन मोटिव यही था कि उन्होंने देश के अंदर लगभग 50% लोगों को जो है स्किल्ड करना है। जी। और जब बच्चा निपुण होगा, कुशल होगा, तो उस आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि सरकारी फील्ड में भी इतने स्कोप नहीं है, क्योंकि हम सभी जो है कई हर एक लाइन में जा रहे हैं लगातार। हर एक जो हायर एजुकेशन कर रही है वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं स्ट्रगल है वहाँ पे। तो यदि वो अपने कार्य में निपुण है, अगर वो वोकेशनल कोर्सेज में जाता है, उन कार्य को सीखता है, तो वो अपना रोजगार जो है स्वयं जो है उपलब्ध कर सकता है। वो अपना जो है व्यवसाय भी कर सकता है, अगर अच्छे से सीखता है तो उसको जो है सरकार के द्वारा जो है आगे प्लेसमेंट भी जो है दी जाती है। जिस तरीके से आपने बताया कि कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने माता पिता अपने बच्चे को बाहर भेजना नहीं चाहते, तो वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से जो है वो बच्चा अपना रोजगार स्थापित कर सकता है, अपना कुछ रोजी रोटी, अपनी जीवन की करियर, अपने मंजिल उसमें पा सकता है। जी जी। तो सर अब ये था कि जैसे अब हमारे जैसे हम वहाँ बात कर रहे हैं, जैसे डे बाय डे जो है नई टेक्नोलॉजी है, नई चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या व्यावसायिक शिक्षा में भी उसके अकॉर्डिंगली आप उनको चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भी बदलाव डे बाय डे हो रहे हैं उनमें भी? जी बिल्कुल चेंजिंग आ रही है, क्यों नहीं आ रही। मैंने आपको बताया पहले जो है लिमिटेड से जो कोर्स है चलाए जाते थे जी। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि तकनीकी आगे बढ़ रही है, उसी तरह से वोकेशनल भी आगे लगातार जो है बढ़ रहा है। वोकेशनल में भी अब जैसे पहले 3-4 ट्रेड थे, तो वोकेशनल के अंदर भी जो है नए नए ट्रेड जो है आने लगे हैं। प्रदेश के अंदर ट्रेड की जो संख्या और अधिक बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट और ट्रेडों में भी है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा उनके लिए और नए ट्रेड लाए गए हैं ताकि उनका उस पर जो है इंटरेस्ट बन सके। और साथ ही और नई पॉलिसी मैंने बताया कि पहले 9 से शुरू होता था, लेकिन अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है 6 स्टैंडर्ड से इसको जो है लाया गया। तो मैं स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि जो है शिक्षा क्षेत्र के अंदर जैसे बाकी तकनीकी जो बढ़ रही है, उसमें जो है वोकेशनल भी जो है लगातार आगे जो है बढ़ता जा रहा है।
जी, तो जिस तरीके से भी नई आएगी टेक्नोलॉजी, जो आएगी छठी कक्षा से जो बच्चे हैं वो सीखना शुरू करेंगे, तो सर ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले बच्चे को ये नहीं पता होता था कि अब बच्चे आजकल के बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं है, सोशल मीडिया से रिलेटेड बच्चे हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने इस्तेमाल करते हैं। उन बच्चों को अब पता चल जाएगा, बच्चों को इंटरेस्ट है, जैसे कई बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है, कई बच्चों को अलग अलग विषय में, तो उनके लिए जो कोर्स नई पॉलिसी आ रही है, मेरे हिसाब से तो सर ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इस चीज़ में आ रही हैं। और हमारे दर्शकों को भी, कई माँ बाप को बहुत ही इसमें चिंतित रहते हैं कि हम आम बच्चों को किस ट्रेड में डालें, किस में करें, तो मेरे हिसाब से ये सरकार के द्वारा लाई जाने वाली बहुत अच्छी पॉलिसी है। बिल्कुल। और ये क्या राज्य स्तरीय, हिमाचल की बात आपने हमें बताई कि इसमें अभी इतने स्कूलों में चल रहा है, ऐसे स्कूलों में ये कोर्सेज चल रहे हैं, तो और अभी स्टेट वाइज इसका क्या असर क्या है? ऐसा नहीं हिमाचल में नहीं, ये पूरे देश के अंदर जो है संचालित किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। और ये हिमाचल में नहीं, हिमाचल के बाहर कम से कम लगभग 16 से 17 जो स्टेट है वहाँ पे जो है वोकेशनल जो कोर्सेज है वहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस स्तर पे प्रदेश के अंदर सभी यहाँ पे ट्रेड जो है, अलग अलग ट्रेड जो है काम कर रहे हैं, उसी तरह अन्य राज्यों में भी जो है वोकेशनल जो एजुकेशन वहाँ पे भी जो है काम कर रही है। उनका भी सेम लक्ष्य वही है जो कि हमारा है। और आपने सही बात बोली कि पहले क्या होता था कि हम अपनी बात भी करें कि हमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था कि हमें करना क्या है। आखिर जब हम +2 पास भी कर लेते थे तब सोचते हैं कि अब हम कॉलेज जाए या कुछ क्या करें, तो हमें नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में इतनी तकनीकी लाई है सरकार के द्वारा कि आप देख सकते हैं कि अभी 9th से शुरू हुआ है। जब बच्चा 9th से पढ़ना इसको शुरू कर देगा तो अपने आप उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो मतलब आज के समय में ये बताने की जरूरत नहीं है +2 के बच्चों की तो उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि वो पहले से ही अपना विषय के बारे में वो निर्धारित कर चुका है कि 9th से मान लो उसने हेल्थ में जाना है या टूरिज्म लाइन में जाना है या किसी साइंस कोई भी किसी भी विभाग में जाना चाहता है, तो जब 9th से वो 15 तरह के जो कोर्सेज प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं, उन अलग अलग कोर्सेज में जब वो एडमिशन लेगा तो वो जब उसको पास करेगा +2 के बाद तो उसको मालूम हो जाएगा कि उसे अपने भविष्य के लिए क्या करना है और उसे कौन सा रास्ता चुनना है। जी, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मुझे तो जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो व्यावसायिक शिक्षा में बच्चा जो अपने अंदर जो उसके अंदर स्किल है, जो उसके अंदर कौशल है, उसको अच्छा कर सकता है। और उसमें सर जैसे जो बच्चा जो राष्ट्रीय स्तरीय कौशल, जिसमें बच्चे में बहुत जैसे ये स्किल्स हैं जो बच्चे में राष्ट्रीय स्तरीय कौशल का वो है, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है कि बच्चा जो बहुत अच्छा जो आपको लगता है कि वो कर रहे हैं, तो उनके लिए राष्ट्रीय स्तरीय कौशल के लिए क्या आप बताते हैं? जी मैम, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर के लिए भी जो बच्चा अच्छा है, जो अच्छे से कार्य करता है, उसके लिए हम जो है प्रदेश के अंदर पैसे भोपाल के द्वारा जो ये हमारा जो इनका जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड होता है। और साथ में ही जिसका जो टाई अप्स है वो हमारा HP बोर्ड करता है। तो जो बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, कौशल होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के विभाग के माध्यम से जो है बोर्ड के द्वारा जो उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिससे वो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। नरेश जी, आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आज के दौर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे हमें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य हो गया, संचार हो गया, उसके माध्यम से भी बच्चों में जो है बड़े बड़े बदलाव आए हैं। पर और जो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे में जो स्पेशलाइजेशन करेगा, उसके जो कौशल विकास होगा, उसके विषय में जो आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको इस विषय में, व्यवसायिक के विषय में जानकारी दी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी दी। हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे मंजिल में नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।